हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूं और यह क्लास बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। घग्गर के मैदान से मेवात क्षेत्र तक मिलने वाली भूरी मिट्टी क्या कहलाती है? बलुई मिट्टी कहलाती है, कच्छारी मिट्टी कहलाती है, रेगूर मिट्टी कहलाती है या पर्वतीय मिट्टी कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर भौगोलिक स्थिति से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और ये भौगोलिक स्थिति से संबंधित क्वेश्चन है। तो इस मैदान में मिलने वाली मिट्टी क्या कहलाती है? कच्छारी मिट्टी कहलाती है। कच्छारी मिट्टी को अन्य क्या नाम है वो अपन देखते हैं। दोमट मिट्टी। कच्छारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। जल के साथ में बह के आती है, ये घग्गर नदी से साथ में बह के आती है, इस वजह से ये जो नदियों के साथ में बह के आती है उसको बोल लेते हैं जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कच्छारी मिट्टी। ये सभी एक ही नाम है। और ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रबी की फसल के लिए। यह कौन सी फसल के लिए उपयोगी होती है? तो आप याद रखना, रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? मैसा का पठार, भूमट का पठार या उड़िया का पठार या करास्का का पठार? तो इसका सही आंसर होगा उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां पे पड़ता है? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में, ये सिरोही जिले में उड़िया का पठार पड़ता है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला पूछे तो आपको याद रखना है माउंट आबू करना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर करके, वो भी कहां पे है? माउंट आबू में है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो वो भी आपको करना है उड़िया का पठार। और इसकी मीटर ऊंचाई पूछे तो आपको याद रखनी है 1360 मीटर। इसकी ऊंचाई पूछे तो आपको याद रखनी है 1360 मीटर। उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर। तो सबसे ऊंचा जिला पूछे, चाहे चोटी पूछे या पठार पूछे, आपको माउंट आबू सिरोही याद करना है। आपको सिरोही जिला याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। धोलिया डूंगर व जैलिया डूंगर नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यहाँ पे वह होगा धोलिया डूंगर व जैलिया डूंगर नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहाड़ी से संबंधित, चोटी से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या फिर सीकर? इसका सही आंसर होगा उदयपुर जिले के अंदर धोलिया डूंगर व जैलिया डूंगर नामक पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सातरवाड़ा प्रथा का क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। रीति रिवाज व प्रथा से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? मृतक व्यक्ति के बड़े बेटे को पगड़ी बांधना, मृत्यु के पीछे भोजन करना, मृत्यु के 12वें दिन शोकाकुल घर में सांत्वना देना या पिंडदान करना? इसका सही आंसर होगा मृत्यु के 12वें दिन शोकाकुल घर में सांत्वना देना। क्या कहलाता है? सातरवाड़ा प्रथा, जिसे मुगटी भी कहा जाता है। जिसे मुगटी भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, अच्छे से याद करते हुए चलना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मुगटी। और सातरवाड़ा इसको कहा जाता है। सातरवाड़ा का मतलब होता है 12वें दिन घर में सांत्वना देना, सातरवाड़ा कहलाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। इसका तो आंसर हो गया मृत्यु के 12वें दिन शोकाकुल घर में सांत्वना देना। एक्स्ट्रा फैक्ट देखें, मृतक व्यक्ति के बड़े बेटे को पगड़ी बांधना कहलाता है पगड़ी दस्तूर। पगड़ी दस्तूर, इसको क्या बोला जाता है? पगड़ी दस्तूर बोला जाता है। एक फैक्ट और बताता हूं इससे संबंधित। मृत्यु के पीछे भोजन करना क्या कहलाता है? मोस्सर। मृत्यु भोज कहलाता है मोस्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? किलोनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पचेवर दुर्ग या सज्जनगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? उदयपुर के राजा सज्जन सिंह के द्वारा। सज्जन सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। और यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? यह भी अपन देखते हैं। यह बासंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। बासंदरा की पहाड़ी पर स्थित है और ये उदयपुर का मुकुटमणि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस सभ्यता का उल्लेख महाभारत काल में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर क्या होगा? रेड सभ्यता, सुनारी सभ्यता, आहड़ सभ्यता या नगरी सभ्यता? इसका सही आंसर होगा नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़ में जिले में पड़ती है। किस जिले में पड़ती है? चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है नगरी सभ्यता। उसका उल्लेख किसमें मिला है? महाभारत काल में भी इस सभ्यता का उल्लेख मिला है। अब अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसका सही आंसर होगा नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज डॉक्टर भंडारकर के द्वारा। डॉक्टर
भंडारकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूं, इसमें सिवी जनपद के सिक्के मिले। जनपद भी पाए जाते थे राजस्थान में, इसमें जिस जनपद के सिक्के मिले वो कौन सी जनपद है? सिवी जनपद के सिक्के मिले। और ये नगरी सभ्यता है कहां पे? तो याद रखना चित्तौड़ जिले में, याद रखना चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी या फिर मारवाड़ का महाराणा प्रताप, स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? मतलब महाराणा प्रताप से भी पहले जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इस वजह से इसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, रणमल या राव मालदेव? इसका सही होगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने जब 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया था, तब उसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस वजह से इसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। और मेवाड़ में अकबर की अधीनता महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं की थी, और मारवाड़ जोधपुर का जो इलाका है उस इलाके में किसने स्वीकार नहीं की थी? राव चंद्रसेन ने। और उसके बाद में ये पाली में चले गए थे, पाली में भादरा जून नामक स्थान पर चले गए थे, भादरा जून नामक स्थान पर पाली में ये चले गए थे और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और ये किसके पुत्र थे? राव मालदेव के। राव मालदेव के पुत्र कौन थे? राव चंद्रसेन। और राव मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला बादशाह। हसमत वाला बादशाह किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? स्टार लगा लीजिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? गुलाब महल, अबलामिनी महल, डीग महल या उमेद महल? इसका सही आंसर होगा अबलामिनी महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट अपन देखते हैं, अबलामिनी महल कहां पे है? यह कोटा में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पे है? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में है। और इसका निर्माण मुकुंदरा की पहाड़ियों पर है। इसका निर्माण कहां पे है? मुकुंदरा की पहाड़ियों पर, मुकुंदरा की पहाड़ियों पर है। और जो कोटा का राजा मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, अपनी प्रियसी अबलामिनी की याद में इसका निर्माण मुकुंदरा की पहाड़ी पर करवाया था। और इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि कोटा का इलाका क्या कहलाता है? हाड़ौती का इलाका कहलाता है, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, इस वजह से इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दामना आभूषण कहां पहना जाता है? स्टार लगा लीजिए, आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंगुली में, दांत में, गले में या फिर कान में? इसका सही आंसर होगा अंगुली में। अंगुली में कौन सा आभूषण पहना जाता है? दामना आभूषण। एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, दामना आभूषण से संबंधित ये 2 रिंग की अंगूठी होती है, 2 रिंग की अंगूठी होती है जिसे दामना आभूषण कहा जाता है और अंगुली में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान आपकी बेटी योजना क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको करंट से संबंधित क्वेश्चन भी करवाते हुए चलूंगा। तो ये करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान आपकी बेटी योजना क्या है? 1 से 8वीं कक्षा तक 3000 रुपए, 1 से 8वीं कक्षा तक 4000 रुपए, 1 से 8वीं कक्षा तक 2100 और 9 से 12वीं तक 2500 रुपए, या फिर 1 से 12वीं कक्षा तक 5000 रुपए? इसका सही आंसर होगा 1 से 8वीं तक 2100 व 9 से 12वीं तक 2500 रुपए राशि देना, आर्थिक सहायता देना आपकी बेटी योजना है। और इसका उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन पैदा करना, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अंश किसका पर्यायवाची है? मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चंस भी करवाने शुरू कर दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बीएसटीसी में हिंदी भी आएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? अंश किसका पर्यायवाची है? पक्षी, पहाड़, भाग या सूर्य? इसका सही आंसर होगा भाग। भाग के अन्य देखते हैं, हिस्सा या फिर अवयव, हिस्सा या फिर अवयव, ये सभी किसी के पर्यायवाची हैं? अंश के। अंश का मतलब हो गया भाग, हिस्सा या अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या यण संधि? इसका सही आंसर होगा यण संधि। पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? यण संधि है। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा तो क्या बनेगा? पित्राज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधि से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा यण संधि है पित्राज्ञा में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुलोम का विपरीत अर्थ मतलब विलोम शब्द बताइए। अनुलोम का विपरीत क्या होता है बताइए? लोम, अवलोम, प्रतिलोम या अविलोम? इसका सही आंसर होगा प्रतिलोम। अनुलोम का विपरीत अर्थ क्या होता है? प्रतिलोम।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। राजस्थान में कई एग्जाम्स आने वाले हैं, तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और अपने मतलब स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।